हेलो गुड मॉर्निंग गाइज। तो आप लोग कैसे हैं? शायद अच्छे होंगे। तो आज हम कुछ आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कि जितनी भी सरकारी नौकरियां आप लोग को चाहिए तो सबसे पहले मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा। आज का जो रिक्वायरमेंट आया हुआ है CISF कांस्टेबल की ड्राइवर की भर्ती है। 1124 है। योग्यता यानी कि पढ़ाई के मामले में 10वीं पास हो या 12वीं पास हो उसके लिए भी है, और पद कांस्टेबल की भी है और ड्राइवर की भी है, और ये जॉब ऑल इंडिया का है। ये सबसे पहले हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन को खोलते हैं फिर से, और आगे आप लोग को फॉर्म भरने के क्या क्या तरीके हैं आप लोग को बताएंगे। फॉर्म में क्या क्या लगेगा तो आज आप लोग को बारी बारी से सब बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग को एप्लीकेशन फ़ी यानी कि एप्लीकेशन फ़ी आप लोग को कितना कितना लगेगा, यानी कि फॉर्म भरने में आपको कितने कितने रुपए लगेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि जर्नल EWS और OBC RS यानी कि 100 रुपये, यानी कि इस 3 जाति को 100 रुपये लगेंगे। और पहले अब आप लोग को बता देते हैं कि SC और ST के लिए 1 भी रुपये नहीं लगेगा, फ्री में इनका फॉर्म भरा जाएगा। और रही बात कि आप लोग को पेमेंट यानी कि कैसे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कि डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड से भी, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं और UPI के भी थ्रू कर सकते हैं। और फ़ी पेमेंट मोड ओनली, यानी कि आप लोग ऑफलाइन भी पेमेंट इसका जमा कर सकते हैं। तो रही बात कि अब आप लोग को CISF कांस्टेबल ड्राइवर की नोटिफिकेशन है 2025 का, तो इसमें आप लोग को एज लिमिट यानी कि कितना लगेगा, तो एज लिमिट आप लोग को 4 मार्च और 2025 से ही जोड़ा जाएगा। मिनिमम एज आप लोग को 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज आप लोग को 27 वर्ष तक होना चाहिए, तब आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। या तो अगर ज़्यादा होगा तो आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। कि आप लोग को वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, यानी कि सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि टोटल पोस्ट आप लोग को 1124 है, यानी कि 1124 आप लोग को पोस्ट है। पहले आप लोग को बता देते हैं कि किस किस चीज़ में कितना कितना पोस्ट है आप लोग को, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि पोस्ट नेम में कांस्टेबल ड्राइवर डायरेक्टर, यानी कि कांस्टेबल में ड्राइवर की पोस्टिंग है 845, और कांस्टेबल ड्राइव कम पंप ऑपरेटर, यानी कि पंप ऑपरेटर के लिए 279 पोस्टेड हैं। तो सबसे पहले अब आप लोग को दिखा देते हैं किस कैटेगरी में कितना कितना फॉर्म भरा जाएगा। यानी कि कांस्टेबल ड्राइवर डायरेक्ट में जर्नल में 344 फॉर्म भरा जाएगा, EWS में 84 और OBC 228 और SC में 126 और ST में 63। और कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर में आप लोग को बता देते हैं कि जर्नल में 116, EWS में 27 और OBC में 75 और SC में 41 और ST में 20, यानी कि 20। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, यानी कि ये भी डॉक्यूमेंट में भी आएगा और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भी होगा, यानी कि 10वीं क्लास का एग्ज़ाम दे चुके होंगे वहीं ये फॉर्म भर सकते हैं, बाकी लोग नहीं भर सकते हैं। तो दूसरे नंबर रही बात की ड्राइवर लाइसेंस, यानी कि जो लड़का को इसमें फॉर्म भरना है उसको ड्राइवरी लाइसेंस चाहिए, या मोटरसाइकिल का हो या लाइट मोटर का हो या हेवी मोटर का हो, कोई भी हो, पर ड्राइवरी लाइसेंस इसमें आप लोग को चाहिए। इसके 3 साल की ड्राइवरी एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट हो, व्हीकल हो और LM भी हो या मोटरसाइकिल विथ गियर हो, कोई 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक। ऑल कैंडिडेट्स मस्ट रीड द ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली बिफोर अप्लाइंग, यानी कि जिसके पास ये चीज़ है वहीं अप्लाई कर सकते हैं, बाकी दूसरा कोई नहीं कर सकता, ठीक। ड्राइवर ऑनलाइन फॉर्म हाउ टू अप्लाई, यानी कि 2025 में कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो कैंडिडेट अप्लाई थ्रू द लिंक, यानी कि जो इस लिंक पे, जो कि यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस लिंक पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल ड्राइवर जॉब 2025 का फिजिकल डिटेल्स PST और PT, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और PST कैटेगरी वाइज कैटेगरी होगा। तो कैटेगरी में बता देते हैं सबसे पहले
कि SC और EWS और OBC और UR के लिए हाइट में आप लोग को 167 सेंटीमीटर लगेगा। हाइट में 167 सेंटीमीटर तक लगेगा और चेस्ट में 80 से 85 सेंटीमीटर तक लगेगा। ठीक। और फॉर गोरखा एस ऑदर, यानी कि फॉर गोरखास एस ऑदर में आप लोग को 160 सेंटीमीटर की हाइट होगी, 160 सेंटीमीटर की हाइट होगी और 78 से 83 सेंटीमीटर का चेस्ट होगा, यानी कि छाती। और रही बात की फॉर एसटी में आप लोग को 160 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए और चेस्ट में आप लोग को 76 से 81 सेंटीमीटर तक की। ठीक। और रही बात की पीईटी का डिटेल्स, यानी कि पीईटी का डिटेल्स, तो सबसे पहले डिटेल्स में आप लोग को बता देते हैं कि रनिंग में कम से कम 800 मीटर का रनिंग होना चाहिए, वो भी 3 मिनट 15 सेकेंड में। ओके, यानी कि 3 मिनट 15 सेकेंड में 800 मीटर का रनिंग होना चाहिए। और रही बात की लॉन्ग जंप, यानी कि लॉन्ग जंप में आप लोग को 11 फीट होना चाहिए, लॉन्ग जंप में 11 फीट होना चाहिए। और चांस कितना मिलेगा, तो 3 चांस आप लोग को मिलेगा, यानी कि जंप करने के लिए। अब रही बात की हाई जंप, हाई जंप में 3 फीट 6 इंच का लिया जाएगा, यानी कि हाई जंप में 3 फीट 6 इंच का लिया जाएगा, इसका भी चांस होगा, यानी कि 3 चांस। तो मोड ऑफ द सिलेक्शन आप लोग को सिलेक्शन कब तक हो जाएगा। और तो रही बात की सिलेक्शन में पीईटी और पीएसटी और टेस्ट नहीं, पीईटी एसपीएसटी टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और ड्राइविंग टेस्ट होगा और राइटन एग्जामिनेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक। तो आप लोग को यहाँ तक सिलेक्शन कर दिया जाएगा। अब रही बात की आप लोग को, यानी कि डेट बता दूं कि डेट कब से कब तक फॉर्म निकले या भरने के लिए। तो चलिए फ्रंट डेट में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन डेट, यानी कि नोटिफिकेशन डेट हम लोग को 3 फरवरी को ही आ गया था, नोटिफिकेशन मिल गया था कि 3 फरवरी तक आप लोग को फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाइएगा 3 फरवरी को। ठीक। एप्लीकेशन को स्टार्ट डेट करने में, यानी कि स्टार्टिंग में आप लोग को 3 फरवरी से स्टार्ट है, 3 फरवरी 2025 से एप्लीकेशन फॉर्म भरने का स्टार्ट डेट है। और लास्ट डेट आप लोग को बता दिया जाए तो 4 मार्च तक है, यानी कि 4 मार्च 2025 के आगे आप लोग नहीं भर सकते हैं। और फ़ी का पेमेंट लास्ट डेट भी आप लोग को 4 मार्च, इससे आप लोग आगे फ़ी पेमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक। और रही बात की एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड, तो आप लोग को जब भी एग्ज़ाम डेट नोटिफाई होगा तो आप लोग को बता देंगे, और एडमिट कार्ड का भी तो आप लोग को शॉर्ट वीडियो में आप लोग को पूरा डिटेल्स बाय डिटेल्स आप लोग को बता देंगे। ठीक। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।